नमस्कार। ऑनलाइन टेक सेतु बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो कक्षा की शुरुआत करेंगे प्रेरक पंक्तियों के साथ। तो आज की प्रेरक पंक्तियां हैं, जिस प्रकार एक एक ईंट से एक विशाल मकान का निर्माण होता है, विशाल इमारत का निर्माण होता है, उसी तरह से हमारी अनेक छोटी छोटी कोशिशों, छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात आप अगर छोटे छोटे प्रयास करते रहेंगे, आप चाहेंगे एक ही दिन में आपकी मंजिल, आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाए, यह संभव नहीं है। उसके लिए आपको छोटे छोटे प्रयास करने पड़ेंगे। तो निश्चित रूप से आपको आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। तो कक्षा की शुरुआत करेंगे। अब चलते हैं हम अपने महत्वपूर्ण बिंदु पर। तो पिछली कक्षा में हमारी जो चर्चा परिचर्चा हुई थी, वो जो सामान्य रीडिंग कमांड्स है उन पर हमारी चर्चा परिचर्चा हुई थी, और सेंटेंसेस की जो कमांड थी वो वर्ड में, आउटलुक में वहाँ पर प्रॉपरली वर्क करेंगी, नोटपैड में नहीं करेंगी। तो चलिए नोटपैड ओपन करते हैं। Search window N notepad average and notepad renowned for dedicated to lordship Kashi Vishwa. तो ये नोटपैड ओपन है। अब हम अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो कक्षा की शुरुआत में आप सभी से मेरा एक सामान्य प्रश्न है, ऐसी कौन सी की है जिसको ऐड करते ही रीडिंग कमांड्स सिलेक्शन कमांड्स में बदल जाती है, सिलेक्शन कमांड्स का कार्य करने लगती है? बताइए। और भी बिल्कुल, सिर्फ आपकी एक की है, आपका एक बटन है जिसको आप रीडिंग कमांड्स के साथ ऐड कर देंगे। तो रीडिंग कमांड्स किस में बदल जाएंगी? सिलेक्शन कमांड्स में बदल जाएंगी। और सिलेक्शन कमांड्स का अभिप्राय क्या है? सिलेक्शन कमांड्स का अभिप्राय है जो आपके टेक्स्ट को सिलेक्ट करने में आपकी सहायता करती हो, वो होती है आपकी सिलेक्शन कमांड्स। तो आज हम विस्तार से समझेंगे सिलेक्शन कमांड्स को, लेकिन संक्षिप्त में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि शिफ्ट के साथ आप रीडिंग कमांड्स को ऐड कर दो, या फिर रीडिंग कमांड्स के साथ शिफ्ट को ऐड कर दो, तो वही सिलेक्शन कमांड्स है। लेकिन अब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम सिलेक्ट करके देखते हैं एक एक अक्षर, एक एक लेटर को सिलेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? शिफ्ट का। किसके साथ करेंगे? राइट एरो लेफ्ट एरो के साथ। आपने समझा है, देखा है, सुना है, पढ़ा है कि हम एक एक कैरेक्टर कैसे पढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट कैरेक्टर को पढ़ना है तो क्या करेंगे? राइट एरो। प्रीवियस कैरेक्टर को पढ़ना है तो क्या करेंगे? प्रीवियस कैरेक्टर को पढ़ने के लिए लेफ्ट एरो। अब सेम आप शिफ्ट को होल्ड करके राइट एरो कीजिए, तो एक एक नेक्स्ट कैरेक्टर यानी आगे के अक्षर सिलेक्ट होते जाएंगे। देखिए, शिफ्ट को होल्ड कर लीजिए, लेफ्ट हैंड से पकड़ लिया। चलिए राइट एरो करें। K selected. के सिलेक्टेड, Selected. असिलेक्टेड यानी ए, S selected. एस सिलेक्टेड, H selected. एच सिलेक्टेड, I selected. आई सिलेक्टेड, Space selected. स्पेस सिलेक्टेड। इसका मतलब स्पेस आ गया है। सिलेक्ट करते करते करते
स्पेस आ गया है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमने एक एक अक्षर सेलेक्ट करते हुए एक शब्द को सेलेक्ट कर लिया है। अब आपके जहन में एक प्रश्न उठ रहा होगा अथवा नहीं उठ रहा है तो उठना चाहिए। क्या उठना चाहिए? कि हमने क्या सेलेक्ट किया है, हमने कितना टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, कितने कैरेक्टर या कितने शब्द सेलेक्ट हो चुके हैं, अथवा सेलेक्टेड टेक्स्ट को हम कैसे देखेंगे कि हम अभी तक क्या सेलेक्ट कर चुके हैं। किसी को अंदाजा है? चलिए, तो सेलेक्टेड टेक्स्ट को सुनने के लिए देखिए सुनते हैं पहले तो हम। Kashi selected. Kashi selected. Kashi selected. क्या बोल रहा है? क्या सेलेक्ट हुआ है? काशी सेलेक्टेड। मैं बार बार सुन पा रहा हूं ना, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी कमांड होगी इसकी? अगर आप यहां पर सिलेक्शन के बाद कोई भी की प्रेस कर देते हैं तो वो सिलेक्शन हट जाएगा। एक बार मैं देखता हूं, अप एरो या कुछ भी डाउन एरो कुछ भी दबाएंगे, एरो कीज। Blank. Kashi unselected. क्या बोला? काशी अनसेलेक्टेड। इसका मतलब अब वो सिलेक्ट नहीं है, चयनित नहीं है। जो टेक्स्ट हमने चयनित किया था, सिलेक्ट किया था। तो फिर से मैं सेलेक्ट करता हूं, फिर आपको कमांड बताऊंगा। इस बार हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सीख चुके हैं। अब हम वर्ड बाय वर्ड, शब्द दर शब्द कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। एक एक शब्द पढ़ने की कमांड क्या है? बिल्कुल, कंट्रोल के साथ अगर हम राइट एरो करते हैं तो आगे की तरफ एक एक शब्द पढ़ते हुए जाते हैं। कंट्रोल के साथ अगर लेफ्ट एरो करते हैं तो पीछे की तरफ एक एक शब्द पढ़ते हुए जाते हैं। Carrot return. तो Kashi wish. तो अब हम करते हैं सेलेक्ट। अब सेलेक्ट करने के लिए जो शब्द पढ़ने की कमांड है उसी के साथ हम क्या करेंगे? शिफ्ट को ऐड कर देंगे। तो शिफ्ट को ऐड करने का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए मुझे आगे की तरफ नेक्स्ट वर्ड्स सेलेक्ट करने हैं, तो कंट्रोल राइट एरो पढ़ने की कमांड है, उसमें शिफ्ट भी ऐड कर दो। शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो। और पीछे की तरफ जाना हो तो शिफ्ट कंट्रोल लेफ्ट एरो। तो फिलहाल पीछे तो है ही नहीं कुछ, तो आगे चलते हैं। शिफ्ट कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे, अर्थात हम उनको प्रेस करते हुए रखेंगे, फिर राइट एरो प्रेस करेंगे। Kashi selected. काशी सेलेक्टेड, फिर राइट एरो करेंगे। Vishwanath selected. विश्वनाथ सेलेक्टेड, काशी विश्वनाथ सेलेक्टेड। Temple selected. टेम्पल सेलेक्टेड। Carrot return selected. ठीक है, अब वो लाइन चेंज हो गई। Carrot return unselect. Carrot return select. Carrot return unselect. Temple unselect. Temple selected. तो अभी इतना ही रखते हैं हम। इसी तरीके से अगर आप इस लाइन के अंत में होते, Kashi Vishwanath. तो जैसे मैंने उसको सिलेक्शन हटाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना? सब सिर्फ कोई भी एरो कीज प्रेस कर दो। क्या कर दो? एरो कीज प्रेस कर दो। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ABCD कोई भी तो बटन दबा सकते हैं। दबा तो सकते हैं, मना ही नहीं है, परंतु सिलेक्शन के दौरान जब आपका टेक्स्ट सेलेक्ट है उसी दरमियान अगर आप ABCD का कोई अक्षर दबाते हैं तो वो अक्षर लिखा चला जाएगा, यानी वो लिख देगा और जो सिलेक्ट था वो मिट जाएगा। इसलिए आपको कोई भी अक्षर दबाने की अपेक्षा आपको एरो कीज का उपयोग करना चाहिए। समझ गए? चलिए, तो हम इस लाइन के अंत में आते हैं।
लाइन के अंत में आने की कमांड क्या है, मतलब कौन सी की है? Carriage return. बिल्कुल। तो अब हम पीछे की तरफ जाएंगे शब्द को सिलेक्ट करते हुए। कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, कंट्रोल लेफ्ट एरो तो पीछे जाने की है ना, एक एक शब्द पढ़ते हुए, तो उसके साथ शिफ्ट को ऐड करना है। चलते पीछे। Temple selected. टेम्पल, Vishwanath selected. विश्वनाथ, Kashi selected. काशी। अब पीछे से आए हैं, पहले हम आगे से गए थे। अब हम जिस बात पर पीछे चर्चा करके आए हैं कि जो लाइन सिलेक्टेड है, ये अभी तो हमें याद है, लेकिन ज्यादा कर लेंगे तो हमें कई बार याद थोड़ी रहेगा कितना सेलेक्ट किया है, या फिर ध्यान भटक गया सेलेक्ट करते करते, तो हम कैसे सुन पाएंगे कि क्या सेलेक्ट है? तो उसकी कमांड है इंसर्ट शिफ्ट अप एरो। क्या है? इंसर्ट यानी एनवीडीए प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो, शिफ्ट इंसर्ट अप एरो। Kashi Vishwanath Temple selected. Kashi Vishwanath Temple selected. Kashi Vishwanath Temple selected. Kashi Vishwanath Temple selected. बोल रहा है, अच्छे से बोल रहा है ना? काशी विश्वनाथ। Kashi Vishwanath Temple. Kashi Vishwanath Temple. अब देखो, अगर हम, आपके जहन में यह भी आ सकता है कि हम सिंपल इंसर्ट अपेरो भी तो कर सकते हैं, तो वो करंट लाइन को पढ़ेगा। देखो Kashi Vishwanath Temple. Kashi Vishwanath Temple. लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि सिलेक्ट कितना है और क्या है, तो इसलिए सिलेक्ट करने के लिए भी शिफ्ट को ऐड करना है, और शिफ्ट के साथ एनवीडीए की के साथ अपेरो करेंगे तो क्या होगा? सिलेक्शन टेक्स्ट बताएगा जो सिलेक्टेड है। Kashi Vishwanath Temple selected. आप ट्राई करके देख लीजिएगा, वैसे शायद उसमें भी यही काम करता है। Blank. Kashi ठीक है, Vishwanath. बाकी देख लेंगे, बाकी निश्चिंत रहो। वर्ड में हम कमांड देखेंगे उस समय जोज को भी शामिल कर लेंगे फिलहाल, लेकिन आप मान के चलिए ज़्यादातर कमांड 90% से भी ज़्यादा कमांड्स स्क्रीन रीडर जोज और एनवीडीए दोनों में सेम ही काम करते हैं, चाहे रीडिंग कमांड्स हो। कुछ कुछ बुनियादी अंतर हो सकता है जो कि हमने देखा भी है, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट के स्तर पर हमने देखा, सेंटेंसेस को पढ़ने पे हमने देखा, नमपैड के उपयोग में हमने जोज और एनवीडीए में अंतर देखा। तो ये कुछ बुनियादी अंतर है जिसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो सिलेक्शन को देखने की कमांड क्या है? तो चलें आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने कैरेक्टर और शब्द को सिलेक्ट करना सीख लिया है, और हमने ये भी देख लिया कि जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया है उसको हम देख कैसे सकते हैं। ठीक है, और सिलेक्शन हटाना है तो आप कोई भी एरो कीज प्रेस कर दो, राइट एरो, लेफ्ट एरो, अप एरो, डाउन एरो, तो आपका हट जाएगा। टैब नहीं करना है, टैब शिफ्ट का यूज नहीं करना है, मेरे हिसाब से एरो कीज का यूज करो बस, और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं एक एक लाइन सेलेक्ट। सबसे पहले बात आती है लाइन को पढ़ने की कमांड क्या है? लाइन को पढ़ने की कमांड, अगर नेक्स्ट लाइन रीड करनी है तो क्या है? डाउन एरो। प्रीवियस लाइन को पढ़ना है तो क्या है? अप एरो। उसी के साथ अगर आप शिफ्ट को होल्ड करके रखते हैं तो आप डाउन एरो करेंगे शिफ्ट को होल्ड करके, तो अगली लाइन सेलेक्ट होगी, और शिफ्ट को होल्ड करते हुए अप एरो करेंगे तो पिछली लाइन सेलेक्ट होगी। देखते हैं, शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे, डाउन एरो करते हैं, Kashi Vishwanath Temple selected. सेलेक्ट हो गया, फिर डाउन एरो करते हैं, मैंने शिफ्ट को होल्ड करके रखा है। Carriage return selected. The Kashi Vishwanath Temple in Varanasi is a revered shrine selected. Dedicated to Lord Shiva, housing one of the 12 Jyotirlingas selected. ठीक है, Kashi Vishwanath. तो इस तरह से आप लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। Epic debt renowned for its gold inspire and
अब ये जो जितना भी टेक्स्ट सेलेक्ट है हम इसको पढ़ के देखते हैं। Kashi Vishwanath Temple. The Kashi Vishwanath Temple in Varanasi is a revered shrine dedicated to Lord Shiva, housing one of the 12 Jyotirlingas, renowned for its gold spire and intricate carvings. It symbolizes selected. यानी जितना टेक्स्ट सेलेक्ट है उसने पूरा पढ़ दिया। Kashi तो मैंने सिलेक्शन हटा दिया है, एरो कीज प्रेस करके कोई भी एक बटन प्रेस कर देना है तो आपका सिलेक्शन हट जाएगा। अब हम चलते हैं आगे एक एक पैराग्राफ सेलेक्ट करने पर, ठीक है। और सेंटेंस तो फिलहाल यहाँ काम नहीं कर रहा है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। सेंटेंस पढ़ने की कमांड क्या है, ऑल्ट डाउन एरो अप एरो, तो शिफ्ट को ऐड करके रखते हैं। तो फिलहाल इसमें काम नहीं कर रहा वो, लेकिन हम बाद में उसको देख लेंगे वर्ड में। अब आते हैं हम पैराग्राफ को सेलेक्ट करने पे। Kashi पैराग्राफ पढ़ने की कमांड क्या है, पैराग्राफ पढ़ने की कमांड है कंट्रोल डाउन एरो से नेक्स्ट पैराग्राफ और कंट्रोल अप एरो से प्रीवियस पैराग्राफ। तो इसी को ही अगर हम शिफ्ट के साथ ऐड करेंगे तो सेम उसी तरह से काम करेगा। देखिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो करते हैं, Kashi Vishwanath Temple selected. ये इस पैराग्राफ में एक ही लाइन थी, आगे चलते हैं। फिर Carriage returns. The Kashi Vishwanath Temple in Varanasi is a revered shrine dedicated to Lord Shiva, housing one of the 12 Jyotirlingas, renowned for its gold spire and intricate carvings. It symbolizes spirituality and resilience. Enhanced by the Kashi Vishwanath corridor, the temple now offers I Kashi Vishwanath Temple selected. तो इस तरह से आपने देखा कि इसने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। Kashi Blantic अगर dedicated इसी to तरह Lord से आप Shiva, लास्ट में renowned for रहेंगे its तो भी वो कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। Kashi चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखेंगे Blank. The cat dedicated not spirit spelled blank. The Kashi H-E-K-A-A-S-V-I Temple in Varanasi. अब हम देखते हैं शिफ्ट के साथ, यानी जो सिंपल होम और एंड क्या काम करते हैं, लाइन के शुरू में जाने में और लाइन के अंत में जाने के लिए। अब उसी को ही अगर शिफ्ट के साथ उपयोग करते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए आप लाइन के बीच में हैं, क्या है, कहाँ है, लाइन के मध्य में है। अब आपकी इच्छा है या आपकी आवश्यकता है कि मेरा जहां कर्सर है इसी लाइन का टेक्स्ट बस कर्सर से पहले वाला, बस यही लाइन, इस लाइन का कर्सर से पहले वाला बिगिनिंग कर्सर, बिफोर कर्सर यानी कर्सर से पहले वाला टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाए। तो क्या करेंगे हम, शिफ्ट के साथ होम करेंगे। अगर सीधा होम करते तो उस लाइन के वो शुरू में आ जाता, लेकिन शिफ्ट प्रेस करते हुए होम करेंगे तो वो टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हुए लाइन के शुरू में कर्सर लेके आएगा। चलिए शिफ्ट और होम करके देखते हैं। Varanasi is a revered shrine selected. Dedicated to Lord the Kashi Black spelling error corridor the out of spelling spiritual and resilience. Dot. चलिए फिर से देखते हैं। Spirituality and resilience selected. देखिए ये कर्सर से पहले वाला सेलेक्ट हुआ है। Dot. Spirituality and resilience unselect. अब उसी तरह से हम जहां कर्सर है वहां से अंत तक सेलेक्ट करेंगे, यानी इसी लाइन की बात है, इसी लाइन के टेक्स्ट को हम आफ्टर कर्सर यानी कर्सर के बाद वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट एंड करेंगे। Dot enhanced by the Kashi Vishwanath selected. तो ये टेक्स्ट आपका आगे वाला हो गया, Renowned for its golden. ठीक है। चलिए अब हम जानते ही हैं, हमने देखा था गो टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट और बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसकी कमांड क्या क्या है, बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट बताइए।
कोई और बताइए। बिल्कुल। तो कंट्रोल होम अगर हम करते हैं तो हम पहुंच जाएंगे बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट के शुरू में, और कंट्रोल के साथ एंड करते हैं तो एंड करते ही तो फिर एंड में पहुंच जाएंगे। किसके एंड में पहुंच जाएंगे? डॉक्यूमेंट के। अब आती है बात, जहां पर हमारा कर्सर है वहां से कर्सर की मौजूदगी जहां पर है उस कर्सर से पहले वाला सारा टेक्स्ट हमें सेलेक्ट करना है, बिल्कुल पहले अक्षर तक, उस कर्सर से लेकर शुरुआत तक पूरा टेक्स्ट करना है। कर्सर के बाद वाला नहीं, कर्सर के पहले वाला। वो टेक्स्ट सेलेक्ट करने का क्या कमांड है? सेम टू सेम बिगिनिंग में जाने की जो कमांड है उसके साथ अगर हम शिफ्ट को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो हमें लेकर के चला जाएगा बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, बट शिफ्ट हमने होल्ड किया था तो क्या होगा? कर्सर से लेते जाते समय वो सबको सेलेक्ट करता हुआ साथ में जाएगा। तो करके देखते हैं। Spirituality and spelling blank. Spelling error corridor the temple out of spelling error spelling error I Kashi. तो यहां से हम कंट्रोल शिफ्ट होम करते हैं। 788 characters selected. ये सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया और इसने बताया कि इतने कैरेक्टर सेलेक्ट हुए हैं। तो एक बार हम कितना टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ है ये देखने की कमांड हम जान चुके हैं। क्या कमांड है? बिल्कुल, इंसर्ट शिफ्ट के साथ 788 characters selected. तो ये अब पूरा टेक्स्ट पढ़ नहीं रहा है, 788 characters. बस आपको ये बता रहा है कि कितने कैरेक्टर सेलेक्ट हुआ है। चलिए, ये थी बात Enriched experience कि and आपका जहां कर्सर था तो बिफोर कर्सर सेलेक्ट हो गया ऑल टेक्स्ट, यानी सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया कंट्रोल शिफ्ट होम करने से। blank dot Varanasi dot the Kashi Vishwanath the Kashi blank. अब हम देखते हैं जहां पर कर्सर है, हमने अभी किया कर्सर से पहले वाला सारा टेक्स्ट, लेकिन अब हमारी जरूरत पड़ गई, कभी ऐसी आवश्यकता आन पड़े कि हमें कर्सर से लेकर के लास्ट तक सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट एंड। 763 characters selected. तो 763 कैरेक्टर सेलेक्टेड। Spelling error is renowned for its golden. हाँ, इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे। 888 characters renowned for its. अब आपको मैं एक चीज और बता दूं, अगर आपको एक एक पेज सेलेक्ट करना है, हालांकि इसमें मैं प्रॉपरली आपको पेज बाय पेज करके दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि नोटपैड में पेज का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो देखते हैं हम। Spiritual spelling blank. तो क्या करेंगे हम? कंट्रोल पेज बदलने की कमांड बताइए सबसे पहले। तो आपका पेज बदलने की कमांड क्या है? तो कंट्रोल के साथ क्या करेंगे हम? पेज डाउन करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, और पेज अप करेंगे तो क्या हो जाएगा? 763. क्या हो जाएगा बताइए? प्रीवियस पेज पे Spelling चले error. जाएंगे, है ना। अब इसमें हम जहां पर हमारा कर्सर है एक पेज में, Blank dedicated to Lord उसका Shiva. यूज कर सकते हैं। 604. क्या कर सकते हैं? जहां पर कर्सर The है, Kashi Vishwanath. क्या है? जहां पर कर्सर है उसके साथ अगर आप शिफ्ट के साथ पेज डाउन करेंगे तो वो नीचे तक उस पेज को सेलेक्ट कर देगा, और जहां पर कर्सर है तो बिफोर कर्सर शिफ्ट के साथ पेज अप करोगे
तो वो क्या करेगा, जहां पर कर्सर है उससे पहले जितना पेज में लाइन है उसको सेलेक्ट कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे ये तो कंफ्यूजन वाली बात कर दी आपने, अभी तो बताई थी कंट्रोल होम और कंट्रोल एंड, वो भी तो यही कर रहे थे ना। लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? अंतर ये है, आप अभी मान लीजिए पेज नंबर 1 पे है, पेज नंबर 1 पे आप 5वीं लाइन पे है, 5वीं लाइन के बाद आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। तो अगर आप कंट्रोल शिफ्ट एंड करेंगे तो वो आगे 10 पेज भी होंगे ना, तो 5वीं लाइन के बाद पूरे 10 पेज के जितने टेक्स्ट को सबको सेलेक्ट कर देगा। उसी तरह से आप 5वें पेज पे हो बाई चांस, तो 5वें पेज पे हो आप, अगर आपने कंट्रोल होम यानी कंट्रोल शिफ्ट के साथ होम किया तो 5वें पेज से फर्स्ट पेज तक पूरा सेलेक्ट कर देगा। लेकिन जो मैं अभी बता रहा हूं वो आपके लिए उपयोगी है एक ही पेज में रहते हुए बिफोर कर्सर आफ्टर कर्सर टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए। कैसे? एक उदाहरण के लिए मान के चलिए कि एक पेज में आपकी 25 लाइन है, 15वीं लाइन पे आपका कर्सर है, तो 15वीं लाइन से लेकर के आपकी फर्स्ट लाइन तक आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, पेज अप करेंगे। क्या करेंगे? As renowned for its gold inspire the Kashi Vishwanath. तो पेज अप करेंगे The Kashi तो वो Vishwanath temple in सेलेक्ट हो Varanasi. जाएगा। 889 extract. और अगर आप शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, पेज डाउन करेंगे। The Kash 9. लेकिन ध्यान दीजिए Kashi. उस पेज में जितना टेक्स्ट दिखाई दे रहा है उतने को वो सिलेक्ट कर देगा। जैसे आप क्या करते हैं, मैंने पेज अप और पेज अप का यूज कैसे करते हैं ये हमने समझा था। सिंपली क्या होता है, पेज जो दिखाई नहीं दे रहा तो उस पर धीरे धीरे आप क्या करते हैं, पेज डाउन करके नीचे की तरफ क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं। उसी तरह से स्क्रॉल की प्रक्रिया को आप शिफ्ट के साथ कर सकते हैं, लेकिन वो सिलेक्शन के साथ सेलेक्ट करता हुआ जाएगा वो साथ में, लेकिन एक पेज को क्रॉस नहीं करेगा, बस अंतर इतना है। और कंट्रोल होम कंट्रोल एंड के साथ शिफ्ट का यूज करेंगे तो शायद 100 पेज होंगे तो भी पूरा काम कर जाएगा। तो दोनों में आशा करता हूं कि आप अंतर समझ पाए। और जो मैंने कंट्रोल शिफ्ट के साथ पेज डाउन पेज अप बताया है वो क्या करेगा, एक एक पेज को सेलेक्ट करते हुए जाएगा। कैसे? जैसे आपके पीडीएफ में या फिर आपके वर्ड में मान लीजिए क्या है, 10-12 पेज है, आपका मन करा कि नहीं मेरे को तो पहले से लेकर के 5वें पेज तक ही सिलेक्ट करना है, तो क्या किया जाए? सबसे अच्छा तरीका क्या है, शुरुआत में कर्सर रखो, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करो और पेज डाउन करो जब तक 5वां पेज ना आ जाए। है अच्छा तरीका। ये आपको व्यवस्थित क्रम में डेटा को सेलेक्ट करने का तरीका है। तो आशा करता हूं कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। कोई कंफ्यूजन? देखिए आपको Blank. अगर ऐसा करना है Kashi Vishwanath temple. तो इसके लिए Kashi Vishwanath carriage returns to the Kashi Vishwanath अभी temple in देखते हैं Varanasi is a revered क्या shrine ऐसा dedicated possible है। blank. The Kashi Vishwanath देखो temple. ऐसा पॉसिबल नहीं है Blank. The Kashi क्योंकि आप शिफ्ट को छोड़ के अगर आप एरो कीज करते हैं तो क्या होता है, वो अनसेलेक्ट हो जाता है। The Kashi Vish dedicated to Lord Shiva housing one. The Kashi तो आप कोई भी कीज का यूज करें, मैं आपके सामने ही करके देख रहा हूं। मैंने इंसर्ट के साथ भी देखा, कंट्रोल के साथ भी देखा कि ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन 7 carriage the cash carriage returns the carriage return the Kashi Vish carriage 760 and include NGM festivals experience blessing Ratri pilgrims including बीच में आप नहीं छोड़ सकते।
H corridor. बाकी अगर इसका कोई तरीका होगा, मिलता है तो आपको जरूर बताया जाएगा, Bolizes spirit gas. Renowned. लेकिन जहां तक अभी तक मुझे ध्यान है कि ऐसा तरीका नहीं है। Dedicated to Lord Shiva, housing one of the हाँ, Takashi. आप किसी फोल्डर में अगर फाइल्स का चयन कर रहे हैं, फाइल को सेलेक्ट कर रहे हैं, वहां तो आप अप्लाई कर सकते हो, वो तरीका अलग है। वहां तो आप ये काम कर सकते हैं कि 10 फाइलें हैं, बीच में 2-4 फाइल को नहीं करना सेलेक्ट, वो तो आप वहां कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट में अभी तक मेरे ध्यान से ऐसा तरीका नहीं Takashi है। Vishnu blank. Takashi Vishwanath. ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको सिलेक्शन कमांड्स प्रॉपरली समझ में आई होगी। हमने हर तरीके से टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट किया जाए इसको समझा है, और साथ में आपको मैं टेक्स्ट सिलेक्शन के साथ साथ में एक चीज़ ये बता दूं, आप लोगों को ये आइडिया है क्या कि टाइपिंग करने के दौरान कोई शब्द गलत हो जाए तो सीधा डायरेक्टली एक एक कैरेक्टर तो आप मिटाते ही हैं। कैसे मिटाते हैं? बैक स्पेस से। पूरा शब्द मिटाना हो तो क्या कर सकते हैं आप? वो तो फिर मेहनत लंबी हो गई ना, फिर क्या फायदा है? वो तो बैक स्पेस भी किया जा सकता है ना। कहीं कर्सर ले जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कर्सर ले जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आप टाइप कर रहे हैं, जैसे मैं अभी आता हूँ शुरू में, जैसे ध्यान से सुनिए, मैं जैसे टाइप कर रहा हूँ, अभी खैर मैं इसी को ही बता रहा हूँ। Vishwanath. Temple. अब ये टेम्पल लिखा हमने, उदाहरण के लिए टेम्पल गलत हो गया, तो टेम्पल को मिटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? Carriage return. नहीं, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करेंगे हम। Temple. देखिए Undo. अभी Blank. Kashi Vishwanath Temple. Carriage return. Carriage return. अब मैं कंट्रोल बैक स्पेस करता हूँ, Temple. टेम्पल पूरा उड़ गया, तो अंडू करके वापस ला देता हूँ मैं इसको। Undo. Blank. Kashi Vishwanath. Carriage return. इसी तरह से बैक स्पेस पीछे की तरफ डिलीट करता हुआ जाता है, और डिलीट आगे की तरफ डिलीट करता है ना। तो दोनों में आप कंट्रोल डिलीट, कंट्रोल बैक स्पेस का उपयोग कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको आज की कक्षा में बहुत कुछ नया नवीन जानने को मिला होगा, और धीरे धीरे आने वाले टाइम में और भी अधिक महत्वपूर्ण चीज़ें हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे जो कि हम सबके लिए नया होगा। तो आज के लिए तो हम इतना ही रखते हैं। सिलेक्शन कमांड्स में बाकी और भी कुछ एडिशनल कुछ खास मिलता है तो आगे तो हमारी बहुत सारी कक्षाएं आने वाली है, उनमें हम शामिल करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। प्रैक्टिस करते रहें, अभ्यास करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।